हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या दे रखा है कि निम्नलिखित सारणी सारिका द्वारा स्वयं अपनी पुस्तक को पूर्ण करने के लिए 30 दिन तक लिखे गए पृष्ठों को दर्शाती है। प्रतिदिन लिखे गए माध्य पृष्ठों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, प्रत्येक दिन का हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो चलिए हम लगाते हैं। इसमें देखिए दे रखा है प्रतिदिन लिखे गए पृष्ठों की संख्या और दिनों की संख्या दे रखी हुई है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स और डी एंड डी एफ निकालना है। ठीक है, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो इन दोनों को जोड़ करके भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ करके भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा। और ये दोनों को जोड़ करके भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 23, और इसका आ जाएगा 26, और इसका आ जाएगा 29। ठीक है, ये आ जाएगा। अब निकालते हैं हम डी निकालेंगे तो हम ए एलिमिनेशन करना पड़ेगा, ए मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ए हम मान लिए 17 को ही। फिर 17 माइनस 17 करेंगे तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पर 20 माइनस 17 करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। और यहाँ 23 माइनस 17 करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। और 26 माइनस 17 करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। और 29 माइनस 17 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एफ इंटू डी निकालना है। एफ इंटू डी यानी एफ और डी का गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 छक्का 24 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 81 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 156 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एफ इंटू डी को क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। एफ इंटू डी कितना आ जाएगा हमारा, टोटल करने पर 270 आ जाएगा। ठीक है, 270। और इसकी फ्रीक्वेंसी का मान कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 दे रखा हुआ है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। लगाते हैं माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ होता है। एफ हमने क्या माना था, वहाँ पर देखिए 17 माना था। अब प्लस एफ इंटू डी कितने आए हैं, देखिए 270 आया हुआ है। तो 270 बटे क्या लिखेंगे, एफ कितना है, 30 है। इससे हम काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा हमारा। और इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हमारा आ गया, माध्य बराबर कितना आ गया हमारा, 26 आ गया। ये आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या दे रखा है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया। ठीक है, यानी इसमें यह भी बताना कि आपने माध्य निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है, किस मेथड का प्रयोग किया है। तो चलिए इसको आगे हम लगाते हैं। देखिए आमों की संख्या दे रखी हुई है और पेटियों की संख्या दे रखी हुई है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो यहाँ पर हम हल लिखते हैं। ठीक है, तो हम कल्पित माध्य विधि द्वारा हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कल्पित माध्य विधि द्वारा। ठीक है, तो चलिए x निकालेंगे तो क्या होता है हमारा, वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो हमारा 51 यानी 51 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग देंगे तो 54 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके भाग देंगे तो 57 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ करके भाग देंगे तो 60 आ जाएगा। और इसको करेंगे तो हमारा 63 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी को क्या करेंगे, डी का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए। ए क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। यानी कल्पित यानी कल्पना करिए या फिर एज्यूम करिए कि हमारा माध्य ए ही है। तो हम मान लिए एज्यूमिनेशन लगा दिए यहाँ पर कि ये हमारा क्या है, ए है। तो चलिए यहाँ से करते हैं 51 माइनस 51 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 54 माइनस 51 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 57 माइनस 51 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और 60 माइनस 51 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ पर 63 माइनस 51 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। अब क्या निकालना है, एफ इंटू डी निकालना है। यानी एफ और डी का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एफ इंटू डी का करेंगे तो 0 आ जाएगा। और दूसरा करेंगे तो यहाँ पर 330 आ जाएगा। तीसरा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 810 आ जाएगा। और चौथा करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर आपका 1035 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में करेंगे 25 और 12 का तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इन सबको टोटल कर देंगे तो हमारा एफ इंटू डी कितना आ जाएगा, यहाँ पर एफ इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2475 आ जाएगा। ठीक है, ये 2475 आ गया है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 400। एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 दिया हुआ है। तो
तो अब निकालते हैं कल्पित माध्य विधि द्वारा। लिखेंगे यहाँ पर कल्पित माध्य क्या हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। ए हमने क्या माना था 51 यानी 51 माना था, प्लस एफ इंटू डी कितना आया 2475 आया हुआ है, और एफ कितना है हमारा 400 है। ठीक है, एफ कितना है 400 है। अब इसको क्या करेंगे, यदि हम काटना चाहेंगे तो ये कट जाएगा हमारा कितने में, देखिए इसको, तो ये हमारा आ जाएगा ये 16 और ये हो जाएगा कितना 99। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 99/16। ठीक है, और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 51 प्लस इसको भाग देंगे तो हमारा 6.18 आ जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो 57.18 आते जाएगा, तो इसको हम 9 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, लगभग 57.19 आंसर क्या आ जाएगा, ये माध्य बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये माध्य हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का समांतर माध्य 25 है और पी का मान हमें ज्ञात करना है। यानी इसमें समांतर माध्य दे रखा हुआ और हमें क्या करना है, पी फाइंड आउट करना है, यानी फ्रिक्वेंसी पी फाइंड आउट करना है बारंबारता। तो चलिए हम लगाते हैं इसमें। तो यक्स निकालेंगे, यक्स क्या होगा, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा इसमें 15 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे में क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, जोड़ करके भाग देने में। यहाँ पर क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा और यहाँ पर 45 आ जाएगा। ठीक है, और अब निकालना है डी। डी क्या होगा एक्स माइनस ए, यानी एक्स को हम मान लेते हैं ए को, यहाँ पर ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर को जब 15 - 5 करेंगे तो इक्वल टू 10 आ जाएगा। 25 - 5 करेंगे तो इक्वल टू 20 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर 35 - 5 करेंगे तो आ जाएगा 30, एंड यहाँ पर 45 - 5 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 40। ये हो जाएगा। ठीक है, अब f इंटू डी निकालते हैं, यानी f में क्या करेंगे, गुणा करेंगे d का। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। दूसरा गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा, और तीसरा करेंगे तो 30p आ जाएगा, और चौथा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 240। इसका टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा f इंटू डी। टोटल मान क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर देखिए 720 प्लस 30p। ये हो जाएगा 720 प्लस 30p हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर f इंटू एफ निकाल लेते हैं। f कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर देखिए, टोटल करने पर f तो आ जाएगा ये 44 प्लस p आ जाएगा टोटल करने पर। अब लिखते हैं कल्पित माध्य बराबर कल्पित माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ए क्या हमने माना था यहाँ पर 5 माना था, तो 5 प्लस 720 प्लस 30p। अब बटे कितना हो जाएगा हमारा 44 प्लस p इज इक्वल टू कल्पित माध्य कितना हमारा दे रखा है 25। ठीक है, अब इसको इधर लाते हैं तो 25 - 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 720 प्लस 30p। बट्टे में कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर देखिए 44 प्लस p हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 44 प्लस p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 720 प्लस 30p। ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो इसका गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 880 प्लस 20p इज इक्वल टू 720 प्लस 30p। इसको इधर लाते हैं 880 माइनस 720 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 30p और माइनस 20p। ये हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा 10p, और p इज इक्वल टू निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा p इज इक्वल टू हो जाएगा 16। ये आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 के बारे में बात करते हैं।
देखिए प्रश्न नंबर 22 क्या दे रखा है, यदि निम्नांकित सारणी में छात्रों के प्राप्तांक का समांतर माध्य 25 है तो एफ का मान ज्ञात करिए। यानी समांतर माध्य इसमें दे रखा हुआ है, हमें क्या निकालना है, एफ का मान निकालना है। तो चलिए पहले हम एक्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर पहले एक्स निकाल लेते हैं। एक्स निकालेंगे कैसे, जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दूसरे को करेंगे तो 15 आ जाएगा, तीसरे को करेंगे तो 25 आ जाएगा, चौथे करेंगे तो 35 आ जाएगा और पांचवा कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, डी निकालना है। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस ए क्या है हमारा, कल्पित माध्य यानी एजिमिनेशन। तो हम एजिम कर लेते हैं इसको ए, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पर ए मान लिया है, ठीक है, इसे ए मान लिया। अब लगाते हैं यहाँ पर, देखिए तो 5 माइनस 5 इजक्वल टू 0 हो जाएगा, 15 माइनस 5 इजक्वल टू 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 माइनस 5 इजक्वल टू हो जाएगा हमारा 20, और यहाँ 35 माइनस 5 इजक्वल टू हो जाएगा 30, और यहाँ पर हो जाएगा 45 माइनस 5 इजक्वल टू 40। ये हो जाएगा। अब दूसरा क्या निकालना है, एफ इंटू डी निकालना है। एफ से डी का गुणा कर देना है। तो इसमें करेंगे तो पहला तो हमारा 0 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 10 एफ हो जाएगा, और तीसरा हमारा क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, और चौथा क्या आ जाएगा 300, और पांचवा क्या आ जाएगा 200। ये आ जाएगा। अब टोटल हम कर लेते हैं पहले यहाँ पर। अब आगे एफ इंटू डी, एफ इंटू डी को टोटल कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा 620 प्लस 10 डी हो जाएगा, एफ 10 एफ हो जाएगा, ठीक है। और एफ का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर। एफ का एफ इजक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 27 प्लस एफ हो जाएगा टोटल, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं कल्पित माध्य, कल्पित माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ होता है, ठीक है। तो अब रखते हैं मान। ए हमने क्या माना था 5, तो लिखते हैं 5 प्लस एफ इंटू डी कितना है 620 प्लस 10 एफ अपॉन एफ कितना है 27 प्लस एफ है, इज इक्वल टू कल्पित माध्य कितना दे रखा था हमारा 25 दिया हुआ है, ठीक है। इसको इधर लाते हैं तो 25 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 620 प्लस 10 एफ, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 620 प्लस 10 एफ अपॉन 27 प्लस एफ हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 20, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 27 प्लस एफ इज इक्वल टू 620 प्लस 10 एफ, ये हो जाएगा। इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 540 प्लस 20 एफ इज इक्वल टू 620 प्लस 10 एफ हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 540 माइनस 620 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10 एफ माइनस 20 एफ, इधर हो जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस 80 माइनस 10 एफ। अब एफ इक्वल टू निकालेंगे तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 80/10 करेंगे, इससे काट देंगे तो एफ इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।